हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द ऑनेस्ट रिएक्शन। आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को फुल वॉच करने के बाद ही अपना ओपिनियन दीजिएगा। अभी अभी मैंने मुस्कान के जेठ भाई साहब का वीडियो देखा, जहाँ पे जेठ जी बहुत ज़्यादा विचलित हो रहे थे, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे कि मुस्कान जो है अपने पुश्तैनी ससुर का जो नाम का जो जमीन है अपने बेटे कृष्णा का नाम करवा लिया। ठीक है, बहुत ज़्यादा बेचैन थे, बहुत ज़्यादा परेशान थे। ठीक है, तो एक वीडियो लेकर आते हैं, आई थिंक 4 मिनट की वो वीडियो होती है। ठीक है, और इंस्टाग्राम पे सारी बातें होती है और डाउनलोड करके यूट्यूब पे डाला जाता है। इसमें भाई साहब बोलते हैं कि प्रॉपर्टी जो है अपने नाम करवाओ और कुछ भी करवाओ, मुझे मतलब नहीं है, मगर मेरे हिस्से का प्रॉपर्टी जो है क्यों अपने नाम करवा लिया। ठीक है, अभी भाई साहब को बहुत ज्यादा बेचैनी हो रही है और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ नाम का मुस्कान बदनाम है कि मुस्कान लालची है, मुस्कान भगोड़ी है, मुस्कान जो है लालच में आके अक्षय से शादी किया है, मुस्कान लालच में आके मतलब अक्षय की जिंदगी बर्बाद किया, इस तरीके का नाम दिया गया। मगर यहाँ पे लालची कौन नहीं है, कौन नहीं चाहता है कि मेरे बच्चे का प्रॉपर्टी या मेरा प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ मेरे नाम हो। ठीक है, यहाँ पे बाप का सेवा करने के लिए कोई नहीं सामने दिखता है कि बाप मर रहा है, कि खाया है कि नहीं खाया है, मगर उसके पैसे से और इसके प्रॉपर्टी से बहुत लगाव है, बहुत प्यार है। बस बाप का प्रॉपर्टी चाहिए। मुस्कान अपने ससुर का देखरेख कर रही है, मुस्कान अपने ससुर के साथ रहती है, मुस्कान खाना बना के देती है, सब कुछ करती है अपने ससुर का। ठीक है, और अगर ससुर ने अपना नाम का जो प्रॉपर्टी है अगर मुस्कान के बेटे का नाम कर दिया, तो मुझे नहीं लग रहा है कि इसमें कोई दिक्कत की बात होनी चाहिए, क्योंकि अभी जो है जेठ भाई साहब का मुंह जो है बहुत ही बड़े बड़े खुलने लगे हैं। अभी इनको सताने लगी है चिंता कि मेरे नाम की प्रॉपर्टी भी मुस्कान के बच्चे का नाम कर दिया पापा। ठीक है, और अगर करना ही था तो उसका प्रॉपर्टी उसके नाम करो या कुछ भी करो, कम से कम मेरा प्रॉपर्टी क्यों उसके नाम कर दिया, भाई साहब का ये कहना है। ठीक है, तो अभी जिस तरीके से चिंता हो रही है, तो एक माँ का जब दो औलाद है, तो जहाँ पे माँ जो है दोहरा नीति कर रही है, दोहरा चरित्र मापदंड रख रही है कि एक बेटे का खेत पथारी बेचकर पैसे दे दिया। ठीक है, पैसे दे दिया, फिर शहर का घर में भी बंटवारा कर दिया, मगर छोटे बेटे के हिस्से में कुछ नहीं आता। अगर यही छोटा बेटा बहुत ज्यादा होशियार होता, मुस्कान का पति बहुत ज्यादा चालाक होता, तो अपनी माँ से कहता कि माँ, भैया को तुमने उसके नाम का प्रॉपर्टी उसको दे दिया, तो मेरे नाम का प्रॉपर्टी तुम क्यों रख रखा है। ठीक है, मेरे बेटे का नाम कर दो। मगर यहाँ पे एक चीज मैं हमेशा से बोल रही हूँ कि मुस्कान का जो पति है एक नंबर का बेवड़ा है, उसको 2 वक्त के खाना और एक पौवा का बोतल चाहिए, बाकी दुनियादारी से उसको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, कि मेरी बीबी के साथ क्या होगा, मेरे बच्चे के साथ क्या होगा, उसको कोई नहीं, एक नंबर का केयरलेस इंसान है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर अगर मुस्कान का जेठ जिस तरीके से मुंह खोल रहा है, अपने बाप से प्रॉपर्टी मांग रहा है, ठीक है, तो सेवा करने के लिए तो जाता नहीं है कि बाप मर रहा है कि जी रहा है, उसको कोई लेना देना नहीं, बस इसको अपने बाप के पैसे चाहिए और प्रॉपर्टी चाहिए। उसके बाद दूसरे नंबर का बात, अपनी माँ से ये बात क्यों नहीं कहलवाया, क्यों नहीं कहलवाया कि मेरे नाम का प्रॉपर्टी जो है मेरे नाम कर दिया मम्मा, तो मुस्कान जो है मुस्कान का बेटे का नाम कर दो उसकी प्रॉपर्टी। मुस्कान किस लिए इतना तांडव कर रही है, इतने लड़ाई झगड़ा के कारण क्या है, यही कारण है ना, घर टूटने का क्यों कारण है, क्या कारण है, बस छोटा सा कारण है कि मुस्कान की जो सास है 2 बच्चे पैदा करते हैं, मगर एक बेटे का प्रॉपर्टी खेत पथारी सब कुछ बेचकर पैसे जो है सब कुछ उसके नाम कर देते हैं, मगर छोटे बेटों को एक फुटी कौड़ी नहीं देते। ठीक है, और रीजन होता है कि छोटा बेटा नशेड़ी भंगेड़ी है, अगर शादी नहीं होता तो कोई बात नहीं, मगर बीबी है, बीबी के सामने इस तरीके से दोहरा चरित्र दोहरा नीति अगर कोई भी सास रखेगी तो कतई बर्दाश्त नहीं होगा। साथ ही साथ छोटे बेटे का एक बच्चा भी है, बेटा भी है, यानी मुस्कान का एक औलाद भी है, बेटा है, तो कम से कम बहू के ऊपर विश्वास नहीं है, बेटे के ऊपर विश्वास नहीं है, तो कम से कम पोते के नाम से तो कर देते। कोर्ट कचहरी इतना नल्ला और वो नहीं है कि अगर एक बार मतलब नाम प्रॉपर्टी हो जाता है तो कोई भी मुंह उठाकर बेच देगा। अगर बच्चे के नाम प्रॉपर्टी करवाया जाता है ना, तो कुछ उसमें ऐसा मतलब चीजें शामिल करना होता है जिससे
चाहकर ना मुस्कान बेच पाएगी उस प्रॉपर्टी को, ना ही मुस्कान का पति बेच पाएगा उस प्रॉपर्टी को। जब तक इसमें एज लिखा रहता है कि बच्चा 21 साल तक या 18 साल तक, या फिर बच्चे की जब तक शादी नहीं हो जाती तब तक ये प्रॉपर्टी जो है कोई भी नहीं बेच सकता। ठीक है, इस तरीके का लिखा जाता है। ठीक है, जिसको चाह कर भी कोई नहीं बेचेगा। तो असली मुस्कान का घर तोड़ने के पीछे का रीजन ये सास, ननद, जेठ, जेठानी सभी के हाथ है, सभी का हाथ है भाई, अकेले नहीं है मुस्कान का घर तोड़ने में सिर्फ मुस्कान का पति। ठीक है, अभी जिस जिस तरीके से अपनी हिस्से की मांग कर रहा है, इसको चिंता सता दिया है मुस्कान के जेठ भाई साहब को, तो वैसे उस टाइम अपनी माँ से क्यों नहीं बात किया कि मम्मी छोटा भाई का मेरा घर बर्बाद हो रहा है, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है, वो तो एक तो दारू वारू पीता है, नशेड़ी है, उसको अपना तौर ठिकाना नहीं है, तो कम से कम छोटी बहू के नाम, उसके बेटे के नाम उसका प्रॉपर्टी कर दो। ठीक है, अगर तुम अपने नाम कर रखी हो तभी मेरा छोटा भाई का घर बर्बाद हो रहा है। वो माँ को क्यों नहीं समझाया था भाई, क्यों नहीं समझाया था? हाँ, और अगर ससुर ने अगर प्रॉपर्टी मतलब मुस्कान के बेटे का नाम कर दिया है तो उन सबको फिर से बदन में आग लग गई, फिर से आ गए हैं सामने और बिहाइंड द कैमरा ये सब षड्यंत्र रच रहे हैं। और जिस तरीके से लवी शास्त्री जो है मुस्कान की ननद और सास की जो पोल पट्टी खोला है कि रात को 2-2 बजे तक लोग जागते हैं, चुगली करते हैं, सिर्फ और सिर्फ मुस्कान की चुगली करते हैं, एक सामूहिक ग्रुप बनाकर इसकी चरित्रहीनता के लिए एक नेटवर्किंग सेट करते हैं, वीडियो बनाते हैं कि मेरी बहू को ऐसे बदनाम करना है, मेरी बहू के ऊपर इतनी गंदी भद्दी एलिगेशन लगाना है। कोई औरत की क्या, कोई लड़की का चरित्र ऐसे फ्री में हो रहा है क्या? बोलते हैं ना कि एक लड़की का सबसे बड़ा गहना इसका चरित्र होता है। और सोचो, ठीक है, ये अगर सास बहू ससुर का ही अपना आपसी मैटर था, झगड़ा था, तो इसमें जो ननद साहिबा है अपने पति को क्यों भेजा था मुस्कान के घर पे? एक नंदोई का क्या काम होता? जहाँ पे सास बहू का लड़ाई झगड़ा है तो यहाँ पे एक नंदोई का क्या काम होता है? रही बात थप्पड़ मारने की, तो किस हैसियत से मुस्कान को थप्पड़ मारा था? किस हैसियत से थप्पड़ मारा था भाई? अभी एकदम पैरों तले जमीन खिसक रहा है कि मुस्कान के बेटे का नाम जमीन हो गया, प्रॉपर्टी हो गया है। जब एक भाई का घर बर्बाद हो रहा था तो उस टाइम क्या सबके कान सुन पड़ गए थे, आंखों में पट्टी लग गई थी, मुंह में जुबान नहीं था? आज वो लड़की अपने हक के लिए, अपने बच्चे का हक के लिए बात कर रही है तो सबके पैरों तले जमीन खिसक रही। तो ये है दोहरा चरित्र और असली सच्चाई कि मुस्कान का घर तोड़ने में सिर्फ और सिर्फ मुस्कान का पति ही बेवड़ा नहीं है। मुस्कान का पति को ब्रेन वॉश किया गया कि तुम्हारी पत्नी ऐसी है वैसी है, तभी ये आदमी इतना भड़क रहा है अपनी बीबी के ऊपर। और रही बात चैनल डिलीट करवाने के लिए, तो सबकी सामूहिक मेल मिलाप से मुस्कान के पति को ब्रेन वॉश किया जाता है कि तू उसका चैनल ही डिलीट करवा दे, उसके पास पैसे नहीं रहेंगे तो तेरे पैरों में, तेरे कदमों में झुकेगी मुस्कान। पैसे हैं इसलिए इसको एटीट्यूड है, इन सब का ये षड्यंत्र है। ठीक है, देखो मुस्कान को मैंने आज तक नहीं देखा ऐसा अश्लील अभद्र तरीके का कपड़ा पहनते कि उसका प्राइवेट पार्ट दिखे, वो दिखे, वो दिखे। मगर घर में तो हम देख रहे हैं, ननद साहिबा को देख लो कैसे कैसे चड्डी बनियान पहन के मतलब वीडियो में आ जाती हैं। हाँ, तो किस हैसियत से उसकी चैनल डिलीट करवाना, उसके मैनेजर को धमकी देना, एक लड़की को कितना प्रताड़ित करेगा भाई? तो ये है इनकी असली औकात। देख लो, एक लड़की को बर्बाद करने के लिए कितने लोग इसमें सामूहिक ग्रुप बनाकर उसको बदनाम कर रहे हैं। ससुर मरे जिए खाए पिए कोई मतलब नहीं है। मगर आप सबको याद होगा वही 3-4 महीने पहले तो जेठानी का भी एक वीडियो आता है जिसमें जेठानी बोलती है कि अगर आपके पास सैलरी इतने इतने आते हैं तो कम से कम मुझे 5,000 रुपया दे दो। किस खुशी के लिए तुम्हें 5,000 रुपया दे दे भाई? कौन सा तुम ससुर के जाके सेवा कर रही हो? कौन सा तुम खाना बना के दे रही हो? ससुर बीमार पड़ रहा है, सर्दी जुकाम खांसी कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है, कौन सा तुम जाके वहां पे सेवा कर रही हो? किस हैसियत से तुम्हें पैसा दे दे? तो सब एक नंबर की लालची है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ मुस्कान को बदनाम किया गया है कि मुस्कान लालची है। मुस्कान लालची नहीं है, मुस्कान सिर्फ और सिर्फ अपने हक के लिए लड़ रही है, अपने बच्चे का हक दिलवाने के लिए लड़ रही है कि तो मेरा पति बेवड़ा है, नशेड़ी है, मेरा बच्चे का भविष्य क्या होगा?
मगर अगर परिवार में सच्चाई थी, परिवार में इतना ही एकता था, तो उस लड़की को इंसाफ क्यों नहीं दिलवाया? जहां पे माँ गलत चीजें कर रही थी उस टाइम अपनी माँ से क्यों नहीं लड़ाई किया, अपनी माँ के सामने क्यों नहीं बात रखा? तो सब तो संपत्ति लेने में ही, सब तो लालच के मारे ही दबे हुए हैं कि कहीं फिर से मम्मी से भी अगर कुछ बहसबाजी कर लूं तो मम्मी भी कहीं मुझे वो चीजें, पैसे जो जो थोड़ी बहुत आर्थिक कंडीशन में मदद करते, कहीं वो भी मदद करना ना बंद कर दे। तो सब तो लालची ही है भाई। मुस्कान कहीं से भी लालची नहीं है, ठीक है? ना ही वो अपना घर बर्बाद करिए, उसका घर बर्बाद करने में सास, ननद, जेठ, जेठानी सभी लोग शामिल है, ठीक है? बात कड़वी है मगर सच है, मुस्कान कहीं से भी गलत नहीं है। सो गाइस, अपना ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। जितना उसके वीडियो को शेयर करिए, हाइप देने का ऑप्शन अवेलेबल है तो हाइप भी दे दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।